हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाईबी सर में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 गणित पेपर कोड 324 JB यूपी बोर्ड 2025। प्रिय विद्यार्थियों, जितना सारे क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी बोर्ड में, इस पेपर में हम सभी को बारी बारी से हल करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ठीक बच्चों, तो बच्चों मैंने इसका एक पार्ट हमने हल कर लिया है और आज हम इस पेपर का दूसरा पार्ट हल करेंगे। ठीक बच्चों, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। बच्चों, मैंने आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का कैसे स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा गया एक्स का सापेक्ष एक्स पावर साइन एक्स का अवकलज कीजिए जबकि एक्स ग्रेटर 0 है। ठीक बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिया है। माना y बराबर एक्स पावर साइन एक्स। ठीक है, इसको करना है अवकलन। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर दोनों पक्ष क्या करेंगे, लॉग लेंगे। क्या लेंगे, लॉग। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्ष लॉग लेने पर। ठीक बच्चों, मैंने यहाँ पर लिखा है। अब तो इस तरफ भी लिखना है लॉग और उस तरफ भी लिखना है लॉग। तो ये लिखते हैं लॉग y बराबर लॉग एक्स पावर साइन एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक फार्मूला बन गया है लॉग m पावर n, तो n आपका आगे आ जाएगा। ठीक है, यह n इंटू लॉग m। लिखते हैं लॉग y साइन x इंटू लॉग s। ठीक है बच्चों, ये सूत्र के माध्यम से साइन x आगे हमने लिख लिया है। इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड, चाहे जिसको मानिएगा। अब यहां से करेंगे बच्चों दोनों पक्ष अवकलन करने पर। लिखेंगे दोनों पक्ष x के सापेक्ष, ये क्वेश्चन में बोला था x के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, मैंने यहां पर लिखा है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं d/dx टू लॉग y। बच्चों, इसको फार्मूला होता है फर्स्ट सेकेंड का। तो चलिए रखते हैं फर्स्ट कितना है साइन x इंटू सेकेंड का अवकलन होता है लॉग x प्लस सेकेंड फर्स्ट कितना आपका साइन x, तो dx इंटू साइन x। तो बच्चों अभी तक अवकलन हुआ नहीं है, मैंने भी सूत्र पर रखा है। ठीक है, अब चलते इसको करने के लिए, ध्यान समझिएगा। लॉग x क्या होगा अपान y इंटू dx साइन x लॉग x क्या होगा अपान x प्लस लॉग x। बच्चों साइन x जो अवकलन होता है कॉस x। ठीक है, मैंने कर दिया यहाँ पर। अब आगे देखिएगा, यहां से निकालेंगे dx मान dy/dx बराबर ये आपका जो 1/y है बच्चों इधर आ जाएगा, तो y हो जाएगा और साइन x बटे x प्लस लॉग x इंटू कॉस x। ठीक है, अब y बराबर कितना है बच्चों, जो हमने शुरुआत माना था उसको रिटर्न कर देंगे। देखिए ये था ना, तो यहां रखेंगे x पावर साइन x, बाकी सब टू सेम बच्चों नोट कर लेंगे। ठीक है, तो साइन x बटे में x प्लस लॉग x इंटू कॉस x। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 3 खा लिखा गया है समाकलन dx अपान अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है 3 खा, मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है उसी के आधार पर। ठीक है, और जो पेपर में आपका क्वेश्चन आया वो ये वाला है। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ दोनों क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आप इसमें अंतर देखिएगा, इसमें बारीकी मामला क्या है इस फार्मूले में। ठीक है, और दोनों ही फार्मूला है बच्चों। ठीक है, अगर मान ली सवाल ये होता तो हम कैसे करते, और पेपर में आपका ये आया है तो कैसे हम करते हैं। ठीक है, तो बच्चे ये फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, तो अगर ये आया होता तो हम लिखते साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक बच्चों, और क्वेश्चन आपका ये आया तो इसका क्या होगा फार्मूला बच्चों, इसका जो फार्मूला था लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी।
ठीक बच्चों, ये अब देख सकते हैं आप अंतर क्या हो सकता है। एक क्वेश्चन है बच्चों इसमें और बनता है, मान लीजिए आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया, एक क्वेश्चन उसमें और होता है क्या, देखिए यहाँ लिख देते हैं 1/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिएगा, यहाँ देखो तीनों जो क्वेश्चन टू सेम है, यहाँ पर क्यों प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा ध्यान समझिएगा, लॉग एक्स प्लस रूट में कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन अब पूरा तीनों कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है बच्चों, तीनों आपका फार्मूला है। ठीक बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन हल करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला है 3 का गा। मान लीजिए कि समुच्चय n गुणे n में एक संबंध r निम्नवत परिभाषित है और a कॉमा बी रिलेशन c कॉमा डी है, यदि और केवल यदि a प्लस डी बराबर प्लस सी है तो सिद्ध कीजिए r एक तुल्यता संबंध है। बच्चों कहने करते जो यहाँ पर लिखा गया है a कॉमा बी, तो इसका मतलब यहाँ बता दिया गया है। ठीक है, यदि केवल केवल क्या होता है, यही होता है इसका मतलब। ठीक है, तो इसको हमें एक तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। ठीक बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो इसको सिद्ध करना है एक तुल्यता संबंध। क्या सिद्ध करना है बच्चों, तुल्यता, तुल्यता संबंध। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिएगा, जब तुल्यता संबंध सिद्ध करना है इसका मतलब है कि जो रिलेशन होगा स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा, तभी तो हम कह पाएंगे तुल्यता संबंध है। तो तीनों को हम बारी बारी से दिखाएंगे तरीके से। ठीक बच्चों, चलिए लिखते हैं हम सतुल्य के लिए, सतुल्य के लिए। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का है, तो 2 नंबर हिसाब से इसको हम हल करेंगे। ये क्या होता है बच्चों, स्वयं से रिलेशन क्या होता है, ये स्वयं से संबंधित होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर a कॉमा बी या c कॉमा डी है। ठीक है, तो इसको हम सतुल्य के लिए स्वयं के लिए लिखेंगे, जैसे a कॉमा बी रिलेशन a कॉमा बी ना, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इन्होंने बताया था कि इसका रिलेशन ये बताया था, मतलब a प्लस डी जुड़ गया है और b प्लस सी जुड़ गया। इसी प्रकार इनका क्या होगा, a प्लस बी बराबर क्या होगा b प्लस ए। ये सतुल्य के लिए मैंने दिखा दिया। अगला क्या है बच्चों, सममित के लिए। क्या है, सममित के लिए, सममित के लिए कंडीशन दिखाना है। ये क्या होता है बच्चों, ठीक है, जो रिलेशन हमारे 2 एलिमेंट है x एंड y, तो जो रिलेशन x और y होगा वही रिलेशन y और x में होगा, तभी जाके सममित संबंध कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसे मान लेते हैं a कॉमा बी रिलेशन c कॉमा डी, तो इसका मतलब क्या दिया गया है, ठीक है, a प्लस डी बराबर b प्लस सी। जो रिलेशन a कॉमा बी और c कॉमा डी में होगा वही रिलेशन c कॉमा डी रिलेशन a कॉमा बी में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसी रखिएगा ध्यान से, तो क्या होगा c प्लस डी का स्थान में क्या है यहाँ पर b, तो b लिखो। ठीक है, और b का स्थान में क्या है यहाँ पर d, तो d लिखो, प्लस और c का स्थान पे क्या है यहाँ पर a, तो a लिखो। ठीक है, ये हो जाएगा, मतलब किनारे के ऊपर बीच के ऊपर बराबर। ठीक है, तो ये मैंने सममित के लिए दिखा दिया। अगला क्या है बच्चों, संक्रामक के लिए। ठीक है, संक्रामक के लिए। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे 3 एलिमेंट है a कॉमा बी, सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ। ठीक है, ठीक है, तो इसको हमें दिखाना है। जो तीसरा जैसे मान लेते हैं पहले के लिए a कॉमा बी रिलेशन c कॉमा डी, इसका मान दिया गया है, क्या दिया है, a प्लस डी बराबर b प्लस सी। ठीक है, और c कॉमा डी रिलेशन e कॉमा एफ, ये क्या होगा, c प्लस एफ बराबर डी प्लस ई। ठीक है, ये दोनों होना चाहिए, तब तीसरा भी इनका संबंध होना चाहिए। तीसरा क्या आना चाहिए, a प्लस एफ बराबर बी प्लस ई, ये प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम कह सकते हैं। तो इसको क्या मारेंगे, समीकरण 1 से। तो हमें यहाँ से चाहे क्या निकाल लेंगे, डी का मान निकाल लेते हैं। अगर हम डी बराबर निकालेंगे, इसका डी बराबर तो क्या जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए जाएगा, और डी के मान यहाँ स्थापित कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखिएगा सी प्लस एफ, डी बराबर क्या, बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, और सी से सी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सी से सी कैंसिल, और बगल में क्या ई है, तो ई इसको आप लिख सकते हैं
ठीक है, एक उधर बुलाएंगे तो क्या ए प्लस ए बराबर क्या बी प्लस ई, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये संक्रामक भी है। तो यह जब तीनों कंडीशन अप्लाई हो गया तो हम कह सकते हैं आर, आर फॉर रिलेशन, आर यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन हमें दिखाना था। ठीक बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ठीक बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं, हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 3 घ, वेक्टर ए बराबर दिया गया और वेक्टर बी बराबर दिया गया है। इसका परिच्छेद ज्ञात करना है। किसका? वेक्टर ए का वेक्टर बी पर परिच्छेद ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों? चलिए पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। ठीक बच्चों, क्या क्वेश्चन? 3 का घ, यहाँ लिखते हैं 3 का घ। दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, दोनों का मान अलग अलग दिया है, इसको हम यहाँ से नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसे दिया है 2 3 2 वेक्टर 2i के प्लस 2j के प्लस 2k के 3j के और प्लस 2k के, और जो अगला दिया गया है i के प्लस 2j के प्लस k के। ठीक है, और हमसे पूछा गया है वेक्टर a का, यहाँ लिखेंगे वेक्टर a का वेक्टर b पर प्रक्षेप। ठीक है, तो जो इसका फार्मूला होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी मॉड ए। ठीक बच्चों, जिसके पर पूछेगा उसके बटन कर देना है। तो दोनों यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इसका अगर हम परिमाण निकाल लें, वेक्टर बी का परिमाण कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 1 स्क्वायर 1 होता है, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 और 1 स्क्वायर 1, कितना का रूट में 6 जाएगा। ठीक है, इसका मान रख के हल करेंगे तो 2i के प्लस 3j के प्लस 2k के, और इसका जो मान दिया गया है i के प्लस 2j प्लस k के बटे में कितना है, रूट में 6। 2 एक कम 2, 3 दूना 6 और 2 एक कम 2 हो जाएगा, बटे में कितना, रूट में 6। जोड़ेंगे 4 4 10, रूट में 6। ठीक है, इसको हम परमेय कर सकते हैं, 6/6 रूट में। आगे हल करेंगे 10 रूट 6/6, 2 3 6, 2 5 10, कितना आ गया, 5 रूट 6 बटे में 3 इकाई। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर आपका वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक बच्चों, नेक्स्ट वीडियो हम इसका आगे क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक बच्चों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।